बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू के अंदर आपका वेलकम है जी करंट अफेयर्स की सीरीज़ के अंदर। और करंट अफेयर्स की सीरीज़ के अंदर आज हम एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात करने लगे हैं और ये करंट अफेयर्स से लिंक किया हुआ एक टॉपिक है। उस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे इसके पीछे जो थ्योरीज आजकल काफ़ी ज़्यादा जो है वो सर्कुलेट कर रही हैं। आपने देखा होगा फेसबुक पे या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे बातचीत की जा रही है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। और आपने देखा एक आर्टिकल भी जैसे आज डॉन के अंदर आया है, तो उस पर बातचीत करेंगे कि ISKP इस्लामिक जिहाद एंड एंड ऑफ टाइम आर ग्रेटर इजराइल मॉस्को कंसर्ट हॉल अटैक। हम ये जो मॉस्को में आपको पता है रशिया के अंदर जो है ये कॉन्सर्ट हॉल अटैक हुआ है तकरीबन जो है वो एक हफ्ता पहले, तो उससे बहुत सारी चीज़ें लिंक की जा रही हैं कि शायद अब हम जो है वो एंड ऑफ टाइम की तरफ बढ़ रहे हैं और चीज़ें अपनी कंक्लूजन को जा रही हैं और ये जो इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान है ये पावरफुल हो रही है और ये जिहाद के लिए निकल रही है। और उसके बाद जो है फिर आगे जो जैसे एंड के इवेंट्स एक्सप्लेन किए हुए हैं कुरान और हदीस के अकॉर्डिंगली उस तरह से चीज़ें होंगी और ये खिलाफत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। जिस तरह से ये इतना पावरफुल हो चुके हैं कि रशिया जैसे बड़े मुल्क के अंदर जाकर उन्होंने जो है वो तकरीबन 140 लोगों को वहां पे मार दिया। अभी तक जो डेथ है उनकी 150 को क्रॉस कर चुकी है, तो उस हवाले से बातचीत की जा रही है। और अब देखें जैसे पाकिस्तान के अंदर एक वेव स्टार्ट हो चुकी है ISKP की, जैसे चाइनीज को अटैक किया गया या गवादर के अंदर जो PNS का एरिया है वहां पर अटैक हुआ, गवादर पे इससे पहले भी हुआ। तो ये सारी चीजें जो रीजन के अंदर हम देख रहे हैं दहशतगर्दी की वेव बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो इसके ऊपर जो है वो बातचीत की जा रही है। ठीक है, तो इसको हम मुख्तलिफ चीजों से लिंक करेंगे, हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे, हम सिर्फ इसको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो आप मुझे इसमें ब्लेम नहीं करेंगे, जैसे चीजों को डिस्क्राइब करेंगे तो आपने खुद इससे जो भी रिजल्ट निकालना हुआ निकालें। देखिए यहां पे डिफरेंट पिक्चर्स हैं, उसको मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूं। ये पहली पिक्चर जो है आपको ये क्रोशियस सिटी हॉल आपको देखने को मिल रहा है। ये वो है जहां पे ये एक सिनेमा हॉल कह लें, यहाँ पे किसी एक आर्ट गैलरी आप इसे कह लें। यहाँ पे जो है वो फंक्शंस वगैरह होते हैं रशिया के मॉस्को शहर के अंदर है। यहाँ पे जो है वो गनमैन दाखिल हुए और उन्होंने क्या किया जी 140 लोगों को यहाँ पे मार दिया। ठीक है, और वो उनका ताल्लुक किससे था, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली गई और साथ में धमाका भी यहाँ पे हुआ, इसकी आप हालत देख सकते हैं। उन्होंने कहा जी भाई हमारा ताल्लुक जो है वो ISKP से है, जो इस्लामिक स्टेट है जिसको IS भी कहा जाता है या जिसको बहुत आम अल्फाज में दाइश कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने कहा हमारा दाइश से ताल्लुक है, लेकिन दाइश की जो खुरासान प्रोविंस है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर लोकेट करती है और ईरान के अंदर, उससे हमारा ताल्लुक है। अच्छा, ये जो आपको यहाँ पे पिक्चर देखने को मिल रही है, ये जो बाबा जी बैठे हुए हैं, ये जो है इन कॉन्स्पिरेसी इनके गिर्द सारी घूमती है और ये जो इनका चेला है इनके गिर्द सारी कॉन्स्पिरेसी घूमती है। ठीक है, ये जो बाबा जी हैं ये हैं अबू बकर खुरासानी। ठीक है जी, आप खुरासानी तो खैर ना कहें, अबू बकर बगदादी हैं ये, तो इनका ताल्लुक जो है बगदाद से है। और ये दाइश यानी IS जो है 2007 के अंदर जिसकी बुनियाद रखी गई थी, तो ये उसके जो है वो सरबराह हैं। और इनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि ये असल में खुद को इस्लामिक कहते हैं, कैलिफेट की तरफ जा रहे हैं। ये चाहते हैं कि इराक के अंदर और शाम के अंदर इस्लाम वहाँ पे आए और खिलाफत वहाँ पे प्रिवेल करे, लेकिन एक्चुअली में ये खुद मुसाद के हैं, ये मुसाद के एजेंट है। ये इनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है। मुसाद आपको पता है जो इजराइल है उसकी खुफिया एजेंसी है, तो कुछ ऐसी बातें शायद इसमें होंगी, मैं भी मुझे नहीं पता ये वीडियो जो है बनानी चाहिए या नहीं, लेकिन ये कुछ चीजें ऐसी हैं। ठीक है, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं भाई ये खलीफा हैं और ये असल हैं। ठीक है, और यही जो है वो एट द एंड जो है लश्करों को लीड भी करेंगे, सब कुछ करेंगे जो एंड के लश्कर आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि हदीस शरीफ है कि भाई एंड में जो खुरासान का इलाका है, जो गज़वा हिंद है, वो यहां से होगा और ये लश्कर आगे बढ़ेंगे और फिर जो है ये जाके जाल की फौज के साथ और आगे पीछे जाके वॉर्स करेंगे और इस्लाम का बोलबाला होगा। तो दूसरी साइड पे ये कहा जाता है कि जो ISIS है, ये दाइश है, इसकी बुनियाद ही जो है वो मुसाद ने, इजराइल ने रखी और अमेरिका ने रखी और ये उनके पपेट हैं और ये दाइश के खुद मेंबर हैं इसके ऊपर है। और ये इन्हीं के दाइश की पिक्चर्स हैं दो। और ये जो यहाँ पे इनका जो चेला है, ठीक है जी, मुजाहिद जो है, ये एक्चुअली में जो अभी अटैक हुआ ISKP जो खुरासान प्रोविंस का जो हेड है वो ये है। ठीक है जी, अब आप देख लें ये कितना इस्लामी है, इसके फेस से देख लें किस तरह आपको आइडिया हो जाएगा। ये भी बगदादी है, बगदाद से ताल्लुक है, बेसिकली अफगानी है लेकिन बगदाद में रहा, वहां पे ट्रेनिंग हासिल की। उसके बाद इस टाइम पे पहले ये TTP के अंदर रहा ये बंदा, ठीक है, पाकिस्तान में ऑपरेट करता रहा और इस टाइम पे ये अफगानिस्तान के अंदर जो है वो ISKP को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, उनका अमीर है। ठीक है जी, ये अमीर है। तो ये कॉन्स्पिरेसीज को जो है उनके गिर्द घूम रही हैं। तो फिलहाल हम जो हमारा जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है वो टाउन हॉल जो अटैक हुआ उसको लेके है, तो उसी के साथ हम चीजों को लिंक करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं टॉपिक का जी। आपको पता है 133 जो है फैक्ट एंड फिगर्स के अकॉर्डिंगली इस टाइम पे 140 से ज्यादा हैं, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स है उसके अकॉर्डिंगली 130 लोग जो हैं वो इस टाइम तक मारे जा चुके हैं। ठीक है, और 100 से ज्यादा जो है वो इंजर्ड है। और जो कहा यह जा रहा है कि जो गनमैन है उन्होंने क्या किया जी, फायर जो है वो यहाँ पे खोला है इस सिनेमा हॉल के अंदर। ये जो हॉल है, इस हॉल के अंदर जहाँ पे मीटिंग्स वगैरह होती हैं, इस तरह से फंक्शंस होते हैं, वहाँ पे कॉन्सर्ट था वहाँ पे, और साथ में जो है धमाका भी किया वहाँ पे कॉन्सर्ट हॉल के अंदर। और उसके नतीजे के तौर पर जो है
है वो 133 लोग मारे गए। और ये कब हुआ जी? 22/3/2024 को, यानी 22 तारीख को जो है, मार्च 22 को ये इंसिडेंट होता है। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली? वो ISKP ने ली, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान जो है उसने ली, प्रोविंस जो है। अच्छा, क्रोशियस सिटी हॉल के बारे में अगर हम देखते हैं तो ये जो रशियन कैपिटल है मॉस्को, आपको पता है रशिया का कैपिटल है, उसके अंदर मौजूद है। और जो मॉस्को है 12 मिलियन लोग वहां पे रहते हैं, एक बड़ी आबादी मॉस्को के अंदर, क्यों कैपिटल है जाहिर बात है तो वहां पे एक बड़ी आबादी रहती है। और ये जो क्रोशियस हॉल है ये एक शॉपिंग सेंटर भी है, ये एक कॉन्फ्रेंस वेन्यू भी है और यहाँ पे काफी कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो धमाके किए गए उनकी आवाज जो है वो 20 किलोमीटर तक सुनी जा सकती थी, इतने शदीद नौइयत के जो है वो धमाके किए गए। क्योंकि देखिए इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पूरी दुनिया के अंदर बैन है, वो एक छोटे से मुल्क अफगानिस्तान से निकलती है, पूरा प्लान करती है और प्लान करके इतना ज्यादा धमाका खेज मवाद लेके जाती है वहां पे कि वो रशिया जैसे मुल्क के अंदर जो कि टॉप 10 कंट्रीज में है, आप देखिए तो उन मालिक में जो है रशिया के अंदर जाके वहां पे जाके इतना बड़ा जो है एक्सप्लोजिव का धमाका कर देते हैं उनके कैपिटल और इतनी मेजर जगह के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि ये कितने ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं और ये कैसे वहां तक पहुंचे हैं, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और ये इससे पहले ये इसका जो इफ्तिताह हुआ था, जो क्रोशियस सिटी है 2009 के अंदर इसका इफ्तिताह हुआ था, ठीक है। और ये पॉपुलर एंटरटेनमेंट वेन्यू है जहां पे 6000 से ज्यादा लोग जो है वो आ सकते हैं। और ये इस हॉल के अंदर ये अटैक हुआ। अच्छा, अटैक कैसे स्टार्ट हुआ जी? अटैक जो है वो फ्राइडे को, जो 22 तारीख है उसको जो हुआ, फ्राइडे इवनिंग को। उस टाइम पे लोग वहां पे अपनी सीट्स के ऊपर बैठ रहे थे और एक शो था जो श्वेत एरा का एक शो वहां पे दिखाया जा रहा था, ठीक है जी। पिकनिक का एक श्वेत एरा का शो था और ऐसे में 5 लोग जो है वो दाखिल होते हैं हॉल के अंदर और अपना फायर ओपन कर देते हैं, ठीक है जी। 5 लोग दाखिल हुए, उन्होंने फायर ओपन किया, उसके के तौर पर जो है वो साथ में धमाके भी हुए और 140 से ज्यादा लोग जो है वहां पे मारे गए और बहुत बड़ा धमाका हुआ, ठीक है। और उसके बाद वो काफी ज्यादा जो है वहां पे आप कह लें उनको पकड़ा जाने लगा, एक ऑपरेशन स्टार्ट हो गया और तकरीबन 1 दिन तक वो ऑपरेशन चलता रहा। और उसके के तौर पे फिर कुछ लोगों को वहां से उन्होंने पकड़ भी लिया और सैटरडे तक ये ऑपरेशन चलता रहा। ये जो आग वगैरह बुझाई गई, हेलीकॉप्टर बुलाए गए और बहुत बड़ा यानी एक किस्म का ऑपरेशन हुआ, आप कह सकते हैं ग्रैंड लेवल पे एक ऑपरेशन हुआ उनके खिलाफ। और वहां पे आग वगैरह बुझाई गई, लोगों को रेस्क्यू किया गया और काफी जो है वो लोगों को वहां पे रेस्ट भी किया गया। तो बहुत बुरे हालात वहां पे देखने को मिले, यानी वो हालात जो शायद हमने पाकिस्तान में भी इमेजिन नहीं किए, वो हालात हमें रशिया के अंदर जो है वो देखने को मिले 22 तारीख को। अच्छा जी, हंट फॉर द अटैक अगर हम बात करते हैं तो उसमें अभी जो रशियन एजेंसी है जो इस पूरे अटैक को देख रही है और उसका पीछा कर रही है कि अटैकर्स कौन थे, कहां से आए थे, कैसे हुआ, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जैसे मैंने कहा वो तो दाइश की जो ब्रांच है अफगानिस्तान की उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है। लेकिन जो प्यूटन साहब हैं वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो ये कहते हैं कि भाई दाइश जो है अब यहां पर कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट होती है, क्योंकि अगर वो ये कहते हैं कि दाइश के पास इतना ज्यादा कैसे पावर हो सकती है कि भाई वो इतनी जल्दी आए, इतना बड़ा धमाका खेज मवाद जो है वो किसी की मदद के बिना, किसी बड़े मुल्क की मदद के बिना लेके आए और यहां पे अटैक कर दे। वो ये कहते हैं कि भाई इसको मदद हासिल है और जाहिर बात है वो अमेरिका पे इल्जाम लगा रहे हैं कि अमेरिका जो है उसको मदद हासिल है, क्योंकि उनको पहले भी शक था। क्योंकि आपको पता है कि जो रशिया है वो इस टाइम पे, ये जो पिक्चर आपको देखने को मिल रही है ये शाम की पिक्चर है। रशिया जो है बशार अल असद साहब को सपोर्ट कर रहा है इस टाइम पे शाम के अंदर, और जो दाइश है उसके खिलाफ ऑपरेशन कर रहा है, समझ रहे हैं। जबकि दाइश को वहां पे इस्तेमाल किया जा रहा है जो शाम की गवर्नमेंट है उसको गिराने के लिए, और अफगानिस्तान जो बगदाद सॉरी जो इराक है, इराक के अंदर जो है वो इंसर्जेंसी पैदा करने के लिए। तो बेसिकली जो दाइश का पर्पस है कॉन्स्पिरेसी के अकॉर्डिंगली वो यही है कि भाई वो शाम और इराक के इलाकों को तबाह करे और वहां पे ग्रेटर इसराइल का प्लान बनाया जा सके। लेकिन उसके अगेंस्ट में जो रास्ते में रुकावट है वो बशार अल असद की हुकूमत है जो शाम के अंदर जो है इस टाइम पे काफी स्ट्रांग हो चुकी है। और उनको सपोर्ट कौन कर रहा है, क्योंकि शिया गवर्नमेंट है तो इसको जो है रशिया सपोर्ट कर रहा है, इसी तरह से ईरान की सपोर्ट हासिल है। तो इसलिए जो है दाइश ये कहता है भाई हमने इनके ऊपर अटैक किया, समझ रहे हैं। तो लेकिन जो प्यूटन साहब है वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार, वो कहते हैं भाई हमारी जो टीम है उसने जो लोग पकड़े हैं वो जो यूक्रेन है उसके बॉर्डर से पकड़े हैं, और हमारे पास इत्तलात हैं कि यूक्रेन में लोग उनको सपोर्ट करने के लिए बैठे हुए थे कि भाई उन्होंने ये कहा हुआ था कि आप अटैक करो और वापस आप हमारे बॉर्डर की तरफ आ जाओ, हम आपको सिक्योर कर लेंगे। जबकि यूक्रेन तो नेटो है, इसका मतलब ऐसा ही है ना, यूक्रेन का मतलब तो नेटो है, वहां पे तो वॉर लगी हुई है, तो इसका मतलब उसको कौन सपोर्ट कर रहा है। अल्टीमेटली ये उंगलियां जो है वो किस पे उठाई जा रही हैं, अमेरिका के ऊपर। तो यहां से ये कॉन्स्पिरेसी पैदा हो रही है और इसके ऊपर बातचीत की जा रही है। अब आप समझिए कॉन्स्पिरेसी क्या है। कॉन्स्पिरेसी ये है कि प्यूटन साहब जो हैं वो इस ब्लेम को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि भाई ये खुरासान प्रोविंस की जो ये ISKP है ये इतनी पावरफुल हो चुकी है कि ये इतना बड़ा धमाका यहां पे करे बगैर किसी बड़े मुल्क की सपोर्ट के। तो वो ये कहते हैं इसको सपोर्ट हासिल है किसकी, अल्टीमेटली अमेरिका की, नाम नहीं लिया लेकिन सपोर्ट हासिल है अमेरिका की हो सकती है, और ये जो है वो पूरे का पूरा रीजन जो है इसको खराब करना चाहते हैं। तो ये एक इल्जाम है।
ठीक है। और ऐसे में वो कहते हैं हमने बहुत से लोग पकड़े भी हैं और उनसे इंटरोगेट कर रहे हैं, और वो भी ये बता रहे हैं कि भाई हमें जो है वो सपोर्ट हासिल थी, लेकिन उन्हें भी नहीं पता पीछे से किसकी सपोर्ट हासिल थी। अब ये एजेंसियों का काम है, आपको पता है। अच्छा, अब ये जो ISIL जो है, या इसी को ISKP भी कहा जाता है, इस्लामिक स्टेट इन खुरासान प्रोविंस। खुरासान जो अफगानिस्तान का एरिया है, ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, आप फिलहाल पाकिस्तान तो शामिल नहीं है, लेकिन ये एरियाज हैं जो डिफाइन किए हुए हैं। अफगानिस्तान का है, पाकिस्तान का है, ईरान का है, उज्बेकिस्तान का है, ये एरियाज हैं। इन एरियाज का जो एरिया इसको खुरासान कहा जाता है, तो ये इसके अंदर जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव है, और ये अफगान एफिलिएट है, ठीक है जी। ISIS, ये जो दाइश है, ये दाइश की अफगानिस्तान ब्रांच है, समझ रहे हैं, जो यहाँ पे ऑपरेशन कर रही है और जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और जिनको ये कहा जा रहा है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के अकॉर्डिंगली कि भाई ये एक बहुत बड़ी पावर बनेगी, बहुत बड़ी स्टेट बनेगी, और उसके बाद यहाँ पे खिलाफत जो है वो आगे बढ़ेगी, और ये खिलाफत फिर जो है वो इमाम मेहदी की फौजों की सपोर्ट करेगी, ठीक है, दुजाल के अगेंस्ट में, और ये सारे का सारा सिलसिला यूं पे शामिल होगा, हदीस जो है सच्ची साबित होगी, समझ रहे हैं ना। तो अब जो इनको सच मानते हैं वो इनको ज्वाइन कर रहे हैं, पिछले 3-4 साल से, 2018 के बाद से खास करके इनको ज्वाइन कर रहे हैं, और जो नहीं मानते वो कॉन्स्पिरेसी के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो दोनों तरह की राय हमें देखने को मिल रही है। अच्छा, ये जो ISL है, इससे पहले भी ये जो है अटैक कर चुकी है, 7 मार्च को जो है इसने अटैक किया, ठीक है जी, ये कहा जा रहा है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है इन्होंने ली है, जो कि मॉस्को का सिनेगॉग है जहां पे उनकी इबादत वगैरह होती है, वहां पे इन्होंने अटैक किया था 7 मार्च को, और वहां पे पहले भी अटैक हो चुका है। और US ये कह रहा है, अमेरिका अपनी आपको इल्जाम से बचाने के लिए कह रहा है कि भाई हमें पता है कि ये एक्सट्रीमिस्ट हैं, हमने पहले से इन्फो जो है वो शेयर कर दी थी रशिया के साथ कि भाई आपके कॉन्सर्ट हॉल पे अटैक होगा। इस पे भी अमेरिका ये कहता है आपको कैसे पता भाई, कि आपको पहले से खबर कैसे मिल गई कि यहां पे अटैक होगा। वो कहते हैं हमारी जो है वो एजेंसीज ने बताया कि भाई यहां पे पहले से अटैक होगा, लेकिन रशिया वॉर नहीं कर सका, ठीक है। तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात को मान रहे हैं कि भाई ये जो सारे का सारा सिलसिला है, ये इस वजह से है कि रशिया जो है उसके जो ताल्लुकात हैं इस्लामिक कंट्रीज के साथ वो ठीक नहीं है, इस वजह से ये सारा कुछ हुआ। जबकि पुतिन साहब जो है वो इसको मानने से इनकार कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अब ISIS के बारे में थोड़ा सा अगर हम जानते हैं कि ये जो पास्ट 2 इयर्स हैं, इसमें ISIS काफी ज्यादा जो है वो एक्टिव रही है, और पुतिन साहब जो है उसके अगेंस्ट रही है, यानी कि रशिया के अगेंस्ट, और खास करके रशिया में पुतिन की जो एक्टिविटीज हैं, व्लादिमीर पुतिन जो है उनकी एक्टिविटीज के अगेंस्ट में रही है ISKP, इसलिए ये अटैक कर रही है। वो कहती है भाई चेचनिया में आपने मुसलमानों को तंग किया हुआ है, चेचनिया नाम सुना हुआ है ना, जो बचपन से आप सुनते आए हैं, जुम्मे के खुतबे में कहा जाता था या अल्लाह चेचनिया के मुसलमानों की मदद फरमा, ठीक है। तो चेचनिया पे रशिया का कब्जा है, तो कहते हैं भाई ये चेचनिया के मुसलमानों के हालात ठीक नहीं है, हमने इसलिए अटैक किया। दूसरा, शाम के अंदर ये गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, दाइश के अगेंस्ट में है, इसलिए हमने अटैक किया, ये कहा जा रहा है, जिसको फिलहाल माना नहीं जा रहा। इसी तरह से जो विल्सन सेंटर है अमेरिका का, ठीक है जी, जो कि इंटरनेशनल चीजों के ऊपर एक थिंक टैंक है, इस तरह नजर रखा हुआ है, उसका भी ये मानना है कि भाई ये अटैक इसीलिए हुआ क्योंकि जो रशिया है उसके अंदर मुसलमानों के हालात ठीक नहीं है, इसलिए अटैक किया गया। हालांकि हमें ऐसी कोई न्यूज देखने को नहीं मिली, लेकिन ये ब्लेम लगाया जा रहा है। अब देखते हैं जी, हु इज इस्लामिक स्टेट इन खुरासान प्रोविंस। ये इस्लामिक स्टेट प्रोविंस की खुरासान की जो प्रोविंस की है, ये कौन है और एक्चुअली में ये कहां से ताने बाने मिलते हैं और ये कॉन्स्पिरेसी क्या है। देखिए, इस्लामिक स्टेट इन खुरासान क्या है जी, कि ये खुरासान प्रोविंस के अंदर है, ये एक रीजनल ब्रांच है जो सलाफी जिहाद की है। सलाफी जिहाद जो आप ये कह सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर हम जिन नामों के नाम देना तो नहीं चाहिए, लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि भाई ये जो है वो वहाबी हैं, ठीक है, तो सल्फी जो वो हैं तो उनको कहा जाता है ये एक ब्रांच है। तो ये सलाफी इस्लाम जिहादिस्ट ग्रुप है, ठीक है जी, वहाबियों का ग्रुप है जो साउथ और सेंट्रल एशिया के अंदर जो है वो एक्टिव है, और अफगानिस्तान के अंदर से ऑपरेट कर रहा है और पाकिस्तान के अंदर से ऑपरेट कर रहा है। तो इस पाकिस्तान का नाम भी आ रहा है, आप अंदाजा करें। और ये फाउंड कब हुआ जी, 2015 के अंदर, जनवरी 2014 के अंदर इसने अपने रास्ते जो है जुदा किए, और 2015 के अंदर इसने अपनी बुनियाद रखी। उसका फाउंडर कौन है जी, हाफिज सईद खान। ये जो दाइश का अबू बकर बगदादी है, उसने जब इसकी बुनियाद रखी तो उसने हाफिज सईद खान को जो है वो अपॉइंट किया, और उसके बाद इस टाइम पे जो है ये जो आपको सामने देखने को मिल रहे हैं, ये जो है इनके हेड है। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले यहां पे फिर से 3 पिक्चर्स हैं, आप इनको देखिए। ये हैं अबू बकर बगदादी, जिनको मैंने कहा कि ये दाइश के हेड है, ISIS के ये हेड हैं, और 2007 के अंदर इन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। और उसका मकसद क्या था, खिलाफत लेके आना, जो इराक का एरिया है, यानी इराक में और शाम में खिलाफत लेके आना। जबकि यही कहा जा रहा है कि इनकी ये पपेट है, इनको जो इस्तेमाल किया जा रहा है इसराइल की तरफ से और अमेरिका की तरफ से या UK की तरफ से किया जा रहा है, और बेसिकली वो इसीलिए किया जा रहा है कि मुस्लिम वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय किया जा सके, और उसके पीछे जो है वो इजराइल का, ग्रेटर इजराइल का प्लान जो है वो शामिल है। अब यहां पे ये इन्हीं की पिक्चर है, यहां पे ये जो दिखाई गई है
कि भाई ये देखें ये तो मोसाद के एजेंट थे और ये पैदा हुए एक जू फैमिली के अंदर पैदा हुए, ये मोसाद एजेंट हैं और बाद में जो है अबू बकर बगदादी ये बने। तो ये कॉन्स्पिरेसी जो है वो इनसे जुड़ी हुई है। और यहाँ पे अगर आप इस मैप के अंदर देखते हैं तो खुरासान का रीजन कौन सा है, ये अफगानिस्तान है, ठीक है, ये पाकिस्तान आपको देखने को मिल रहा है, ये अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान का ये इलाका, ईरान का इलाका, तुर्कमानिस्तान का इलाका और ये उज्बेकिस्तान का इलाका, ये मिलकर खुरासान का रीजन है, ठीक है, जिसका हदीस के अंदर भी जिक्र आया। अब यहाँ पे ये मौजूद हैं, फिलहाल इनके लिंक्स पाकिस्तान के अंदर ये जो इलाका है बलूचिस्तान का, यहाँ पे भी मौजूद हैं। तो ये ग्रेटर एरिया बन रहा है। तो इनका जो ड्रीम है वो ये है कि भाई हम खिलाफत फैलाएं, इस तरह से ये पूरा बलूचिस्तान इनके कब्जे में हो, ईरान का ये एरिया इनके कब्जे में हो, इसी तरह से यहाँ पे इराक है, ठीक है जी, इराक इनके कब्जे में हो, शाम इनके कब्जे में हो, और ये चाहते हैं कि ये सारा एरिया जो है यहाँ पे खिलाफत फैले। अब ये आप देख रहे हैं किस तरह का मैप बन रहा है। तो ये ऑलरेडी फिर यहाँ पे सऊदी अरब वगैरह आ जाते हैं और ये एरियाज आ जाते हैं जो सुन्नी इस्लाम के हैं, तो जो इनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पूरा एरिया ये चाह रहे हैं कि भाई हमें हमारी सपोर्ट में हो, इसलिए यहाँ पे अफगानिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर भी हालात खराब हैं, यहाँ पे भी इनकी नेटवर्क्स मौजूद हैं, ठीक है, और बाकी ईरान के अंदर भी हालात खराब हैं। आपने देखा लास्ट जो है वो वहाँ पे अटैक भी हुआ, 80 लोग जो शहीद हुए, हमने देखा था कि मैंने उसको डिटेल में जो है वो डिस्कस किया था। तो इस तरह से ये खुरासान का रीजन है। अब आगे बढ़ते हैं और उसको कुछ मजीद जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद ये ग्रेटर इजराइल का जो मैप है जी, ग्रेटर इजराइल का मैप क्या है ये आप देखिए। यहाँ पे ग्रेटर इजराइल का मैप ये है कि जो ज्यूज हैं, जो यहूदी हैं, वो ये मानते हैं कि भाई जो दुजाल है वो तब तक जाहिर नहीं हो सकता जब तक हम ग्रेटर इजराइल हासिल नहीं कर लेंगे। यानी जो तौरात के अंदर ये लिखा हुआ है कि आपको दजला और फरात के बीच की जमीन दे दी, तो जब तक वो दजला और फरात के बीच की जमीन हासिल नहीं होगी तब तक जो है वो हम गोल्डन टेंपल बनाएंगे, हम सब कुछ करेंगे ना, तो हमें तब तक ताबूत सकीना मिलेगा जब तक ग्रेटर इजराइल नहीं मिलेगा, और ना ही दुजाल जाहिर होगा, क्योंकि जब ताबूत सकीना मिलेगा फिर दुजाल आएगा और ये फिर एंड ऑफ टाइम होगा और सारे का सारा रूल करेगा। तो ये ग्रेटर इजराइल का जो मैप है अगर आप इसे देखें तो इसके अंदर इजिप्ट भी शामिल है, सऊदी अरेबिया का भी एक बहुत बड़ा इलाका शामिल है, ठीक है जी, इसी तरह से मिडिल ईस्ट के बाकी कंट्रीज शामिल है, इराक शामिल है, ईरान का एक एरिया शामिल है, सीरिया शामिल है। तो ये सारा एरिया जो है ये तब इनके कब्जे में आ सकता है क्योंकि यहाँ पे तो सॉवरेन स्टेट्स हैं। आप अगर हिस्ट्री आपने पढ़ी है तो देखिए हिस्ट्री के अंदर क्या होता था कि एक एरिया के अंदर जो है वो बादशाह एक हुकूमत करता और पावरफुल होता, दूसरे एरिया के ऊपर अटैक करता और उसको अपने कब्जे में कर लेता। इसी तरह से इस्लामिक हिस्ट्री में भी हम देखते हैं कि जो खलीफा आए या बाकी लोग हुए तो उन्होंने किस तरह ताकत के जोर पे जो है वो जिन इलाकों में इस्लाम नहीं था वहां पे इस्लाम फैलाया और वहां पे उन इलाकों के ऊपर जो है वो हुकूमत की। तो इसी तरह से ये मॉडल इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कि भाई इराक तो इनके कब्जे में है, ये कहते हैं इराक हमारे कब्जे में है, अबू बकर बगदादी और ISIS। तो ये ISIS ये चाहती है कि ये पूरा एरिया यहाँ पे इंसर्जेंसी हो, शाम के अंदर भी हो, इराक के अंदर भी हो, सऊदी अरब के अंदर भी इंसर्जेंसी हो, और उसके नतीजे के तौर पे हम यहाँ पे इस एरिया को काट दें यहाँ से, और फिर बाद में इजराइल जो है वो इस एरिया के ऊपर अटैक कर दे। अब इजराइल के जो हालात हैं हम देख ले, जैसे रफा के ऊपर वो अटैक करने लगा है, जिसके ऊपर उन रेजोल्यूशन आप पास कर दिया कि भाई आप ना करो, क्योंकि अब अमेरिका ने भी इसका साथ छोड़ दिया, इलेक्शन होने लगे हैं वहां पे भी, लेकिन इजराइल शायद अब पीछे हटता है कि नहीं, देखें क्या हो रहा है। तो बेसिकली जो ये सारे का सारा ISIS की जो डोर है वो किसके हाथ में है, इजराइल के हाथ में, ये कहा जा रहा है, क्योंकि ये सबके खिलाफ, इस्लामिक कंट्रीज के खिलाफ तो जिहाद कर रही है, लेकिन इसी मिडिल ईस्ट में इजराइल भी मौजूद है, लेकिन इसके ऊपर अभी तक जो है इजराइल के ऊपर इसका कोई भी अटैक नहीं हुआ, ये कहा जा रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है, तो आपका मानना ना मानना आप तक है, ठीक है, मैं इन चीजों को डिफेंड नहीं करूंगा जैसे प्रेजेंट करना चाह रहा हूं। तो ये जो IS की ब्रांच है खुरासान की, वो इसीलिए बनाएगी, खुरासान की ब्रांच के अहादीस के मुताबिक जो लश्कर है वो खुरासान से निकलेगा, वो इराक और शाम से नहीं निकलेगा, तो खुरासान से निकलेगा, इसलिए इन्होंने यहां पे बनाई ताकि भाई जो जितने भी सादा लोग मुसलमान हैं वो इनके यहां पे साथ में शामिल हों, ठीक है जी। ये तालिबान के भी खिलाफ है और तालिबान से भी बहुत से लोग इन्हें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान से इवन बहुत से सुन्नी ग्रुप्स ने इन्हें ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, जो अपने मफादात के लिए जिनकी पपेट जो है, जिनकी कुटपुतली है, हाथ कहीं और से जो है इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो वो सारे का सारा लश्कर यहां से तैयार होगा। और रीजनल कंट्रीज जितने भी हैं, जैसे रशिया जैसे बड़े मुल्क में अगर ये अटैक कर सकते हैं, तो पाकिस्तान इनके लिए क्या है, ईरान इनके लिए क्या है, ये कुछ भी नहीं है। ये एक मैसेज है दुनिया को कि अब हम जो है वो खुल के सामने आने लगे हैं और अब हमारा जो है वो टाइम आगे बढ़ने लगा और हम जो है वो अब थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ या जो है हम दजाल की आमद की तरफ या एंड ऑफ टाइम की तरफ हम जा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये एक मैसेज है, तो ये मैसेज जो है वो दिया गया है। तो इसीलिए जो है ये कहा जा रहा है कि भाई प्यूटन साहब को दोबारा जो जीतना है वो अमेरिका को हजम नहीं हुआ, ठीक है, इसलिए उन्हें पता है कि भाई अब प्यूटन अगर जीता है तो जाहिर बात है वर्ल्ड वॉर की तरफ हम जाएंगे मजीद, तो ये हालात बनेंगे। तो जब इंसर्जेंसी यहां पे होगी, ये लश्कर यहां से लीड करेगा, तो इस्लामिक लोगों को इस्लामी आइडियोलॉजी से हम जो है इंप्रेस
एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसके बिना नहीं कर सकते। अब अगर हम हिस्ट्री देखते हैं ISKP की कि ये जो खुरासान ब्रांच है 2014 में इसको क्या हुआ जी, इसकी डिफिकेशन हुई है तहरीक तालिबान से और अलकायदा से, ठीक है। यानी जो अलकायदा है वो और जो TTP है इसमें से जो है निकले हैं और इसी में से खुरासान ब्रांच ये निकली है। और 2015 में इन्होंने अपना आज़ाद वजूद जो है रखा और उसके बाद जो है इन्होंने अपना अफगानिस्तान के अंदर अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। तो 2015 से बेसिकली आप ये कह सकते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है ISKP की। और जो मेजर जो इसका जो मेन ब्रांच है आप ये कह सकते हैं वो कहाँ पे है, वो इराक के अंदर है और सीरिया के अंदर है, जहां ये पहले से 2007 से ऑपरेट कर रहे हैं वहां पे। और 2007 से इनके खिलाफ जो है कहा यह जा रहा है, एक्चुअल में इसके कोई प्रूफ नहीं है कि कहा यह जा रहा है कि अमेरिका भी इनके खिलाफ लड़ रहा है, यूके भी इनके खिलाफ लड़ रहा है वहां पे शाम के अंदर, इराक के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है। वो इनकी आड़ में जो है वो शाम की हुकूमत को भी गिराना चाहता है, इनकी आड़ में इराक की हुकूमत को भी गिराना चाहता है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है, समझ रहे हैं। तो अमेरिका इनके खिलाफ नहीं लड़ रहा, हाँ रशिया जो है इनके खिलाफ इराक और सीरिया में जो है वो लड़ रहा है, ये कहा जा रहा है। तो ये जो अभी कमांडर है ये पहले TTP का कमांडर था, ठीक है जी। तो हाफिज सईद जो है, हाफिज खान सईद इनको पहले अपॉइंट किया गया, अबू बकर बगदादी जो है उसने अपॉइंट किया इनको यहाँ पे, और ये फर्स्ट ISKP के अमीर रहे हैं यहाँ पे। अब जो है ये उसके बाद चेंज हुए। तो इससे पहले ये कहाँ पे थे, इससे पहले ये पाकिस्तान की जो औरंगज़ई एजेंसी है, हाफिज खान सईद जो है ये पाकिस्तान की औरंगज़ई एजेंसी में जो है TTP को यहाँ पे जो है वो मैनेज कर रहे थे, लेकिन फिर उसको TTP को छोड़ के इन्होंने खुरासान ब्रांच को जो है वो ज्वाइन कर लिया। तो जैसे अब देखें एक कंपनी से दूसरी कंपनी, तो यहाँ पे भी ये जिहाद के अंदर भी कुछ ऐसा ही चल रहा है फिलहाल। और इन्होंने स्टार्ट में अपने आप को कहां से ऑपरेट किया जी, फाटा से, जो पाकिस्तान के ट्राइबली एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज हैं। तो इसका मतलब ये डायरेक्ट इल्जाम एक पाकिस्तान के ऊपर भी आ रहा है, और यहां पे पाकिस्तान में अमन हम अभी फिलहाल नहीं देख रहे कि अमन देखें क्या आएगा। तो 2018 में बहुत ज्यादा अटैक्स हुए और उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हुए, लेकिन फिर से बढ़ गए। और इसमें साथ में इनकी सपोर्ट हासिल है हक्कानी नेटवर्क को, और बेसिकली हक्कानी नेटवर्क जो है वो पाकिस्तान के अंदर है। जो हक्कानी नेटवर्क की जड़ें हैं वो नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर हैं, और ये बेसिकली अफगानिस्तान भाग जाते हैं जब ये अटैक करते हैं। तो समझ गया ना, इनको हमने किसी टाइम पे गुड तालिबान का नाम भी दिया हुआ था। ये जरदान ट्राइब जो है अफगानों का, ये उससे ताल्लुक है, और ये कहां रहते हैं जी, ये नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर रहते हैं, जिन्होंने सपोर्ट किया हक्कानी नेटवर्क को। लेकिन ISKP जो है कहां से ऑपरेट कर रहा है, वो पाकिस्तान के शुमाली इलाकों से, ठीक है जी, इन ट्राइबल एरिया से, और साथ में अफगानिस्तान के एरिया से। और इस ISKP का जो आइडियोलॉजी है वो क्या है, ठीक है जी, इस दाइश की जो आइडियोलॉजी है वो क्या है। दाइश का जो करंट जो लीडर है वो कौन है जी, शहाबुल मुजाहिर जो है ये इसका लीडर है। ये जो आपको सामने पिक्चर देखने को मिल रही है ये शहाबुल मुजाहिर है, या यहाँ पे पिक्चर के अंदर देखिए। और ये जो है इनको ये 1994 में पैदा हुए, और सिर्फ 29 साल का एक लड़का है जिसकी नेशनैलिटी जो है अफगानी भी है, इराकी भी है, जिसको इस टाइम पे जो है वो लीडर बनाया हुआ है। और ये इसने जो है वो तबाही मचाई हुई है, पाकिस्तान के अंदर भी, रशिया के अंदर भी मचाई, और अफगानिस्तान के अंदर भी मचाई हुई, और ये TTP के खिलाफ भी लड़ रहे हैं, ठीक है। तो इनकी जो बेसिक आइडियोलॉजी है वो यही है कि भाई अहादीस के मुताबिक जो है ये यहाँ पे अपना लश्कर बनाएंगे, और वो लश्कर जो है फिर बाद में जाके इमाम मेहदी की जो है मदद करेगा। तो इसलिए ये इनकी आइडियोलॉजी है। इस आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंगली ये इस्लामिक कैलिफेट लाना चाहते हैं, इस्लामी खिलाफत लाना चाहते हैं। उस खिलाफत के लिए जो है बहुत से लोग इन्हें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत से अफगानिस्तान के अंदर से, TTP के, और वो मुफाद परस्त लोग या मुफाद परस्त जो ग्रुप्स हैं जो कि बेसिकली जो है असला वगैरह जो है जिनका कारोबार है, ये सब कुछ करते हैं, उन्हें मजीद सपोर्ट करते हैं। तो ये खुरासान का जो रीजन है उसमें अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है और ईरान है। तो ये सारे जो इनके एरियाज है ये मिलके खुरासान बनाते हैं, ठीक है। तो ये उन्हीं एरियाज के ऊपर इनकी कोशिश है कि सबसे पहले हम कब्जा करें और उसके बाद आगे बढ़े। तो जिस तरह से अटैक करने हैं, ये एक मैसेज है इनका क्या मैसेज है जी, कि भाई अब हम खुल के दुनिया को आगे दिखाएंगे हम क्या हैं, और हम पूरी दुनिया के अंदर खिलाफत लेके आएंगे, या खास करके इस रीजन के अंदर खिलाफत लेके आएंगे। और ये जो ISKP और तालिबान है, अगर इनका ताल्लुक देखते हैं तो बेसिकली जो तालिबान है ये उनके भी अगेंस्ट है। इंटरेस्टिंग बात ये है, ठीक है। हम ये मानते हैं कि तालिबान जो है जिन्होंने नेटो के खिलाफ जो है 20 साल लड़े हैं, और ये सच्चे मुसलमान हैं, और ये हैं वो पाकिस्तान में एक इनका जो है वो परसेप्शन है ना कि भाई ये बहुत अच्छे लोग हैं। तो बेसिकली ये जो ISKP वाले हैं ये इनको भी नहीं मानते। इन्होंने एक मैसेज जो है वो जारी किया है, और मैसेज जारी किया किसके बाद जी, ये जो उन्होंने अटैक किया रशिया के ऊपर, उस अटैक के बाद उन्होंने 30 पेजेस का एक मैसेज सोशल मीडिया पे जारी किया। इन्होंने कहा कि तालिबान मिलिटेंट्स आर नाउ पार्ट ऑफ द इनफील्ड नेशंस। समझ रहे हैं, ये तालिबान के भी खुल के सामने आ चुके हैं कि तालिबान को ये कह रहे हैं मिलिटेंट्स, ये मलेशिया उन्हें कह रहे हैं, ठीक है, उन्हें दहशतगर्द कह रहे हैं, और साथ में ये कह रहे हैं कि वो काफिरों के दोस्त हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो शेयर कर रहे हैं, शेयर सोरोज विद द इनफील्ड्स, कि वो काफिरों के साथ गम बांट रहे हैं। क्योंकि अफगानिस्तान ने कंडेम किया इस अटैक को, कि भाई रशिया के ऊपर जो अटैक हुआ अफगानिस्तान ने इसको कंडेम किया। तो वो ये कह रहे हैं कि आपने क्यों कंडेम किया, हमने तो काफिरों को मारा, आपको तो खुश होना चाहिए था। तो वो ये कहते हैं कि 30 पेजेस की जिन्होंने ISKP ने इशू किया है उसमें कहा कि US, चाइना, ईरान और पाकिस्तान जो हैं ये अब काफिर मुल्क हो चुके हैं, और
इनको सपोर्ट किया जा रहा है तालिबान की तरफ से अफगानिस्तान के, इसलिए अब हम इनके भी खिलाफ हैं और ये डरपोक और बुज़दिल लोग हैं। समझ गए हैं? तो अब ये मैसेज जब तालिबान के बीच में जाएगा तो जाहिर बात है जो लोग सच इन्हें समझेंगे, जो हदीस के अकॉर्डिंगली चलेंगे और कहेंगे नहीं भाई हदीस तो यही है कि यहां से लश्कर बनेगा और वो लश्कर जो है वो इमाम मेहदी की वॉर में शामिल होगा और ये एंड ऑफ टाइम है, तो वो सारे तालिबान को छोड़ के इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे और इससे इनकी पावर मजीद बढ़ेगी। और क्योंकि दूसरा इन्होंने रशिया जैसे मुल्क के अंदर जाहिर बात है इतना खुल्लम खुल्ला अटैक कर रहे हैं, तो इससे ये अपनी पावर बढ़ा रहे हैं और पावर दिखा रहे हैं। तो बहुत से जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं वो ऑलरेडी अब इनके साथ शामिल होना स्टार्ट हो गए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान और ईरान के अंदर। तो इससे इन तीनों मालिक को बहुत शदीद खतरा है और रीजन को भी खतरा है। ठीक है, तो ये चीजें कुछ इस तरह से जा रही हैं। और दूसरा कॉन्स्पिरेसी देखते हैं तो पर्पस यही है कि भाई यहाँ पे इस एरिया के अंदर जो है वो इंसर्जेंसी पैदा की जाए और यहाँ पे इराक और शाम तक इनको लेके जाया जाए, उसके बाद वहां पे हालात खराब हो और एक ग्रेटर इजराइल का रास्ता जो है वो साफ हो सके। What has Putin said? जैसे मैंने कहा कि प्यूटन ने इस अटैक के ऊपर क्या कहा सैटरडे को, उन्होंने कहा भाई कि ये हम नहीं मान सकते कि जो ISKP जो है उसके पास इतनी पावर है कि उन्होंने जो अटैक कर दिया, इनको हर किसी ना किसी साइड से मदद मिली है। उनका ये मानना है कि भाई कुछ पीपल यूक्रेन में इनकी मदद कर रहे थे और उनकी मदद के लिए तैयार थे, लेकिन हमने उससे पहले ही इन्हें पकड़ लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो नंबर है ISKP अटैक्स का यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ईयर्स वाइज के 2017 में देखें, 2018 में सबसे ज्यादा अटैक किए गए और इवन ये अटैक सिविलियंस के ऊपर भी हुए हैं, तालिबान के ऊपर भी हुए हैं, क्योंकि ये सिर्फ अपने आप को शरिया के अकॉर्डिंगली सच्चा मुसलमान समझते हैं, बाकी किसी को ये सच्चा मुसलमान नहीं समझते। ठीक है, तो इतवार को यहाँ पे जो है वो एक गम का दिन भी मनाएगा रशिया के अंदर। तो पुतिन साहब ने कहा कि भाई जो जहां पे भी हम उसे पकड़ेंगे, उन्होंने 3 रॉकेट जो है, ठीक है जी, 3 रॉकेट भी फायर किए हैं दाइश के ऊपर, ISIS के ऊपर शाम के अंदर। ठीक है जी, शाम के अंदर रहते हुए, तो वहां पे उनके खिलाफ अब वॉर वहां पे तेज हो रही है। और इससे पहले भी अटैक हो चुके हैं रशिया के अंदर। अक्टूबर 2015 में जो है ये ISIL जो है इसने एक प्लांट किया था बम जो है रशियन पैसेंजर प्लेन में, और जो कि आ रहा था मिस्र से, और वहां पे 224 लोग जो है वो पूरे के पूरे ही मारे गए थे उसके अंदर। इसके अलावा 2000 के अंदर भी जो है यहाँ पे अटैक हुआ है, लेकिन वो तब ये ऑर्गेनाइजेशन मौजूद नहीं थी, अल्टीमेटली इसका वजूद बाद में आया। तो टेरर अटैक्स तो खैर होते रहे हैं। अब सितंबर 2004 के अंदर भी रशिया के अंदर अटैक हुए, जब चेचन्स यहाँ पे आए, चेचन फाइटर्स आए, उन्होंने किया, क्योंकि चेचनिया मुसलमान मुल्क है, मुल्क तो अब खैर ना कहें, वो एक स्टेट है रशिया की, रशिया ने वहां पे जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। 1991 में जो है वो चेचनिया ने आजादी हासिल की थी, लेकिन उसके बाद फिर जो है जबरदस्ती उस पर कब्जा कर लिया गया। तो चेचनिया का जिहाद जो है वो चलता रहता है रशिया के साथ। इसी वजह से ये जो दाइश है, इन्होंने कहा कि भाई हम चेचनिया के मुसलमानों की मदद कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे अटैक किया। समझ रहे हैं? तो चीजों को ये लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं। इस अटैक के बदले में हमने ये देखा कि भाई चाइनीज जो है उन्होंने भी अपनी कंडोलेंस शो की और उन्होंने कहा कि भाई हम हर तरह की जो टेररिज्म है उसको अपोज करते हैं। व्हाइट हाउस ने, अमेरिका ने भी इसको कहा कि भाई हम अपोज करते हैं, यूरोपीय यूनियन ने कहा, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा, फ्रेंच ने कहा, इसी तरह से जर्मनी, अफगानिस्तान, नॉर्वे, क्यूबा, इटली, जापान, वेनेजुएला, इजराइल, पैलेस्टाइनियन अथॉरिटी और मलेशिया, ये तमाम मालिक जो है इन्होंने रशिया का जो अटैक हुआ इसको कंडेम किया है। समझ गए हैं? इसको कंडेम किया है। तो बेसिकली हम ये चीजें देख रहे हैं कि भाई दुनिया इस टाइम पे 2 तरह की अब चीजों में जा रही है। ठीक है, आप देख रहे हैं ये जो दाइश है ये पाकिस्तान के अंदर भी अब अटैक कर रही है, और रिसेंट अटैक पाकिस्तान के अंदर भी हुए, ईरान के अंदर भी हुए हैं, जहां पे आपने देखा 80 लोग मारे गए थे। मेजर जनरल कासिम सुलेमानी जो है उसकी बरसी के मौके पे भी जो अटैक हुआ था, जिसका बदला भी उन्होंने आगे से लिया। इसी तरह से हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी, बलूचिस्तान के अंदर ये ऑपरेट कर रहे हैं इस टाइम पे, और बहुत सारे सुन्नी जो सेक्टेरियंस हैं वो भी इनको ज्वाइन कर चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा थ्रेट है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का जो अमन है वो बर्बाद होने जा रहा है, और वो हो चुका है। जैसे चाइनीज के ऊपर अटैक, बलूचिस्तान में अटैक, गवादर के ऊपर अटैक हो रहा है मुसलसल। तो इसका मतलब अगर ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं बलूचिस्तान के प्रोविंस के अंदर, तो बलूचिस्तान इनकी सेफ हेवन बन जाएगी। हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको भी लड़ने का मौका मिलेगा इनके खिलाफ, और हमारे हालात भी खराब होंगे। और इसका मतलब यह है कि जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ऐसे हालात में वो भी कभी नहीं आएगी। तो ये सारे मैसेजेस ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में शायद आने वाले टाइम में हमें अमन देखने को नहीं मिल रहा। अनफॉर्चुनेटली, दुख की बात है, लेकिन ये जो हमें चीजें देखने को मिल रही हैं, जो डाटा देखने को मिल रहा है, ये यही बता रहा है कि पाकिस्तान में शायद अमन अब हम नहीं देख रहे जल्दी जल्दी। और जो हालात बन रहे हैं, पॉलिटिकल जो हालात बन रहे हैं, और साथ में जो अटैक्स हो रहे हैं हर रोज, और ये इतनी पावरफुल जो अटैक कर रहे हैं रशिया के ऊपर, अगर ये कर सकते हैं तो पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। तो इसलिए अब देखते हैं कि किस साइड पे आगे बढ़ती है। तो मैंने कहा दुनिया इस टाइम पे 2 चीजों को देख रही है। एक ये है कि भाई अगर पुतिन साहब इसका इल्जाम देते हैं अमेरिका को और इनके खिलाफ ऑपरेशन करते हैं, या अमेरिका खिलाफ मजीद अपनी जो जंग है यूक्रेन के अंदर उसको तेज कर देते हैं, तो अल्टीमेटली हम ये कह रहे हैं कि हम 3rd वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं। तो 3rd वर्ल्ड वॉर ही शायद वर्ल्ड एंड ऑफ वर्ल्ड हो, या फिर अगर यहां से ये खुरासान स्टेट से ये मजीद पावरफुल होते हैं और ग्रेटर इस्राइल का जो ख्वाब है वो पूरा होता है उनका, कि वो और ज्यादा इंसर्जेंसी पैदा करके अगले 3-4 साल के अंदर ग्रेटर इस्राइल भी बना लेते हैं, तो उसका मतलब ये है कि फिर चीजें और मुश्किल हो रही हैं। जैसे आपने देखा
देखा आजकल काफ़ी ज़्यादा इस तरह की खबरें जो है वो चल रही हैं और इसरार अहमद का हवाला दे के कहा जा रहा है कि भाई जो है ग्रेटर इजराइल बनेगा और ये पूरा का पूरा लश्कर यहाँ से तैयार होकर जाएगा। अब ये सच्चा है झूठा है ये आप तक है, आप अपने जो है वो देख लें कि किस तरह से है। तो इस कंस्पिरेसी को अगर हम देखते हैं तो ये अब कैसे एंड होगी ये भी एक क्वेश्चन है। अब रियल कैलिपेट है या फेक है ये भी एक क्वेश्चन है। फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड पीस जो है उसका बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अब शायद दुनिया में अमन हम ना देखें, क्योंकि हर आने वाला साल तबाही लेके आ रहा है और ये साल भी तबाही लेके आया। अभी तक के हालात यही बता रहे हैं मार्च तक के, तो यही कहा जा रहा है कि शायद इसके बाद भी हालात मजीद उसी तरफ जाएं और दुनिया में अमन अब दोबारा से हम ना देख सकें और दुनिया अपने एंड की तरफ जा रही है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।